नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कहानी आपको नई सोच और नई दिशा देती है। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरे वे लोग जो चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाए, लेकिन हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी न हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा खुश रहते हैं। गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चला है। बढ़ते हैं जब हम हाथ उठाने को, तब अपनों का पता चला है। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। भरोसा अगर खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, वैसे ही मुंह से बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए जब भी मुंह खोलो तो सोच समझ कर बोलो। दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहने के बजाय आजाद होकर खुद के दुखों का सामना करना चाहिए। भले ही आपकी जिंदगी में कितने भी कष्ट हो, लेकिन अगर आप आजाद हो तो आप वास्तविक मनुष्य हो। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोला करते हैं। जिंदगी में सही लोगों की तलाश कभी मत करो, आप ही सही बनो। क्या पता आपको मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहा है, वे हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है आत्मा। हमारी मां का सुकून, हमारी मां की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जब भी आप कोई बड़ा या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए ये मत समझो कि आप अकेले हैं, भगवान हमेशा आपके साथ है। एक बात हमेशा याद रखना, इस्त कभी इंसान की नहीं होती, इस्त हमेशा जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इस्त खत्म। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो इंसान धन्यवाद और शुक्रिया के भाव से भरा रहता है, वो हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। धरती पर आज तक एक भी ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख न आया हो, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो या सबसे गरीब। यहां तक कि प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण को भी अपने जीवन में कई दुखों का सामना करना पड़ा। जिस नजर से आप इस दुनिया में रहते हो, वैसे ही दुनिया आपको दिखाई देती है। इसलिए हर हालात में खुश रहना सीखो, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको उम्मीद और ताकत देती है अपने हालातों को बदलने की। संसार में परेशान करने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत नहीं सिखाती। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो, उतनी कोई और नहीं जान सकता। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। एक नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे, जो दूसरों के होंगे वो दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदल दे ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, उसी सुबह वनवास मिल गया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता बनाया, उसे वैसी ही मंजिल मिलती है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी।
अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है आपका अच्छा स्वभाव। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, लेकिन अच्छा स्वभाव आपको जिंदगी भर साथ देता है। जिंदगी का यही कड़वा सच है कि जब तक आपके पास पैसा होता है, तब हजारों लोग आपको पहचानते हैं, आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, और जब यही पैसा चला जाए तो आपको कोई नहीं पहचानता। जो लोग दुख सुख में साथ देने का वचन देते हैं, वे भी पीछे छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए शायद कहा जाता है कि गरीब लोगों का कोई रिश्तेदार नहीं होता, जबकि अमीर के घर रिश्तेदारों का दरबार लगता है। सफलता की असली कीमत सिर्फ मेहनत और समय होती है। जितना बड़ा आपका सपना होगा, उतनी ही मेहनत और समय आपको देना पड़ेगा। आप सिर्फ उस बात के जिम्मेदार होते हैं जो आपने कही है, उसका नहीं कि लोगों ने क्या समझा। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत, ये सिर्फ दो ही जानते हैं, परमात्मा और आपकी अंतरात्मा। कुछ रास्तों पर आप अकेले ही चलते हैं, न कोई परिवार, न कोई दोस्त, न कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। दुनिया की सारी अच्छी चीजों को छोड़कर जो इंसान सिर्फ नकारात्मक बातों पर ध्यान देता है, वो उस मक्खी की तरह होता है जो पूरे शरीर को छोड़कर सिर्फ जख्मों पर बैठती है। अगर जिंदगी में कामयाब होना है तो ये बात हमेशा याद रखो, पाँव फिसल जाए पर जुबान कभी फिसलने मत देना। दुनिया की सबसे कीमती चीज इंसान की जुबान है, लेकिन भगवान ने इसे ऐसा बनाया है कि आप इसे सबसे मीठी चीज भी बना सकते हैं। कामयाबी के लिए तड़प होनी चाहिए। सोच तो हर कोई लेता है। कभी किसी चीज का घमंड आए तो श्मशान का एक चक्कर जरूर लगा लेना। तुमसे बेहतरीन लोग वहां राख बनकर पड़े हैं। एक बात जीवन भर याद रखना, खुश रहना ही आपके बुरे चाहने वालों के लिए सबसे बड़ी सजा है। आजकल आपका मतलब है तो ही जिक्र है, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। सिर्फ पैसों से ही लॉटरी नहीं लगती। एक अच्छे इंसान का मिलना भी किसी लॉटरी से कम नहीं होता। किसी दूसरे का दिल दुखाकर अपनी खुशियों की उम्मीद कभी मत करना। जो आपको भूल गए, उन्हें भूल जाना दो, वे सबको याद करेंगे। बस उनके मतलब के दिन आने दो। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार द्वारा पीटा गया सोना, यही सब आभूषण बनते हैं। कभी कभी अपने ही अपनों का तमाशा बनाते हैं, क्योंकि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं होते। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। अगर आपके कुछ अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, तो समझ लो कि आपसे उनका मतलब निकल गया। आजकल जो जितना सीधा और शांत होता है, उतना ही खतरनाक होता है। हासिल कीजिए या जान दीजिए, मगर अपने स्वार्थ के लिए किसी का इस्तेमाल मत कीजिए। दुनिया में माता पिता ही एक ऐसे इंसान होते हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे ज्यादा कामयाब बने। जो इंसान धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, वही ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में उसी की जीत निश्चित होती है। भरोसा रखो मेरे कृष्ण पर, जो यहां तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। दरिया बनकर किसी को डुबाने से बेहतर है जरिया बनकर किसी को बचा लिया जाए। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ करो, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इंसान से पीछा छूट गया। जो तुम्हें चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा, यही अटल सत्य है। कद्र अक्सर उन वक्तों की होती है जिनकी कद्र हम नहीं करते, और जिन्हें वक्त देते हैं वे कद्र नहीं करते। ईश्वर अगर दे तो उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता। एक अच्छा दिल हमेशा चोट खाता है, क्योंकि वो दूसरों से बस अच्छे बर्ताव की उम्मीद रखता है। कोई जितना भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती। दुनिया में वही इंसान सच में उदास रहता है जो खुद से ज्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही नम्रता की पहचान है। पर आत्मसम्मान खोकर अगर झुकना पड़े तो खुद को कौन सा समाज है, मोहब्बत है, या मेंढक की तरह नाले में ही छलांग लगानी है। वैसे ही कुछ लोग होते हैं,
सच और झूठ बोलने वाले चेहरों को परखना सीख लीजिए, क्योंकि यहां लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलबी है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या न दे, लेकिन समझदारी और अच्छे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और अकड़ दोनों ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना आपको किसी का होने देते हैं और न ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। जिंदगी में खूबसूरत तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो जिंदगी को खूबसूरत बना दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कभी अपनी तारीफ भी खुद कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए रिश्तेदार पहले से ही बैठे हैं। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा रुक रुक कर चलती है। अगर आपकी दिशा सही है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस इतना करना है कि सदैव चलते रहना है। अगर आप उन चीजों की कद्र नहीं करते जो आपके पास है, तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। जिंदगी में उतार चढ़ाव और सुख दुख के बाद भी जो आपका साथ न छोड़े, उस व्यक्ति की हमेशा कद्र करें। इंसान वही बन सकता है जो बनने का सपना देखता है। हम क्या करते हैं ये जरूरी नहीं, पर जो भी करते हैं सच्चे मन और दिल से करना चाहिए। दिल में अगर संतोष हो तो जहां भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। दूसरों की बुराइयां ढूंढने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि जब आप बुराइयां ढूंढते हो तब अच्छाइयां कभी दिखाई नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, बल्कि सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल डालो, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा से रंग बन सकते हैं या फकीर। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, ये भी घूमती रहती है। दिन के बाद रात आती है, बहुत गर्मी के बाद बारिश होती है। ये सब बातें सिद्ध करती है कि परिवर्तनशीलता ही संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और वस्तुओं के लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं जो स्थायी नहीं है। परिवर्तन को स्वीकार करना हर कठिन स्थिति में खुश रहने की शक्ति देता है। जीवन एक बड़ा सफर है। आपको हर किसी को जवाब देने और हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम सही समय का इंतजार क्यों करते हो? स्मरण रहे, जो समय चल रहा है वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर समय है। जीवन में संकट आने पर निराश होने की जरूरत नहीं, उनसे नफरत करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयों के कारण ही हम मजबूत होते हैं। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमारे अंदर छिपी शक्तियों को प्रकट करने का अवसर देती है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मां से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लो, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी जन्म ले लेती है। यहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का अवसर। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई कारण छिपा होता है, यही सबसे बड़ा सत्य है। वक्त से पहले मिली चीज मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज महत्व। इस दुनिया में जहां लोग छोटी सी मुश्किल से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो जीत आपकी होगी। मुझे तेरे हाथों की लकीरों पर नहीं, बल्कि लकीरें बनाने वाले पर भरोसा है। हमारे जीवन में जो कुछ होता है उसके कारण हम खुद होते हैं। ये मानना कठिन है, पर यही सत्य है। अगर आप मौके की तलाश में हैं
तो आप गलत हैं, क्योंकि मौका मिलता नहीं, बनाया जाता है। आवाज ऊंची हो तो लोग सुनते हैं, लेकिन बात ऊंची हो तो सब सुनते हैं। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। अगर वर्तमान में कुछ आपको दुख दे रहा है, तो उसके पीछे निश्चित ही कोई बड़ा कारण और अच्छा परिणाम छिपा है। इसलिए न भविष्य की चिंता करें और न बीते समय में उलझे। आपके पास वर्तमान है, उसका आनंद लीजिए। अगर सफलता डर से मिले तो उदास मत होना, क्योंकि छोटे घर जल्दी बनते हैं और महल बनने के लिए समय लगता है। लोगों को बदलते देखकर अपना दिल छोटा मत करो। जो बदल गए हैं उन्हें अपनी जिंदगी से दूर कर दीजिए। जिन लोगों ने तुम्हें अपना बनाकर छोड़ दिया, उन लोगों को धन्यवाद दो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि हर कोई अपना नहीं होता। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मां से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। एक समय की बात है, एक बहुत ही महान संत अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तभी उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को भी हानि पहुंचाता है और दूसरों को भी। वो प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद कर लेता है। उनका उपदेश समाप्त होने के बाद शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और बोला, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्य के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अपनाता नहीं है और दूसरों को उपदेश देता है। जब वो शिष्य संत को सीधी सीधी बातें कह रहा था, तब महान संत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांत बैठे रहे। ये देखकर वो व्यक्ति और भी अधिक क्रोधित हो गया और गुस्से में आकर उसने संत के मुख पर थूक दिया। इसके बाद भी संत को क्रोध नहीं आया। उन्होंने अपने चेहरे से थूक पोंछा और चुपचाप बैठ गए। ये देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। गुस्से में वो उस स्थान को छोड़कर चला गया। अगले दिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचा, उसका दिमाग शांत हो चुका था। शांत होते ही उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महान संत का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ये सोचकर वो तुरंत संत के पास गया, लेकिन संत वहां नहीं थे। वो जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे संत मिले, वो उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका अपमान किया है, मैंने पाप किया है। ये सुनकर संत ने उससे शांति से पूछा, क्या बात है, मुझे बताओ। ये सुनकर शिष्य चकित हो गया। वो सोचने लगा कि गुरुदेव मुझे कैसे भूल सकते हैं, मैंने तो उनका अपमान किया था। तब उसने कहा, मैं वही शिष्य हूं जिसने कल आपका अपमान किया था, और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। महान संत ने उत्तर दिया, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए, चाहे वे अच्छी हो या बुरी। बीती बातों पर बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीते हुए कल को पीछे छोड़कर आगे बढ़ चुका हूं, और यही हमें भी करना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।